लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पार्टूरेशन पे दिया जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया हाउ डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जब बेबी की डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी, उसकी डेवलपमेंट अभी चल ही रही होती है कि माँ मदर के ब्रेस्ट्स में मिल्क का बनना जो है उसकी शुरुआत होती है। वेलकम टू माय चैनल RBBL लेक्चर्स एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लैक्टेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर जो इंसान होता है वो अपनी रिजिक की तलाश में बहुत ही परेशान होता है, लेकिन यहाँ आज के इस टॉपिक को पढ़ के हम ये जानेंगे कि अभी जो इंसान की तकलीफ जो है कंप्लीट भी नहीं होती है, लेकिन उसके खाने पीने का जो बंदोबस्त है ऑलमाइटी अल्लाह पहले से ही कर देता है। तो बेटा आज के हम इस टॉपिक में लैक्टेशन के अंदर हम जानेंगे कि कैसे माँ के ब्रेस्ट्स की डेवलपमेंट पहले होती है, फिर उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन या सिंथेसिस होती है, फिर कैसे इस मिल्क की प्रोडक्शन के बाद इस मिल्क का लेट डाउन होता है टू फीड द यंग वन, और फिर कैसे आफ्टर पार्टूरेशन ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये मेंटेन रहती है फॉर मंथ्स टू ईयर्स। सो लेट अस स्टार्ट। बेटा आज का जो टॉपिक लैक्टेशन है, असल में जो लैक्टेशन है इट इज सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क along with its let down. So lactation is defined as the process of synthesis and production or release of milk to feed the young one. ये जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए होती है ये नियोनेटल ग्रोथ, नियोनेटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है। इतना ही नहीं, इस ब्रेस्ट फीडिंग से जो न्यू बॉर्न बेबी होती है इसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, लेकिन माँ के इस दूध की वजह से इसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जाती है, so that this newborn baby becomes immune against so many deadly disease causing agents in the form of bacteria, viruses और other things। पर जो ये मिल्क की सिंथेसिस या प्रोडक्शन और इसका रिलीज होना टू फीड द यंग वन, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इस प्रोसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज मेमोजेनेसिस, जिसमें हम ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे और जिस पे ऑलरेडी हमने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है व्हेन वी वर स्टडीइंग डिफरेंट फीचर्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब हमने वहाँ एक ब्रेस्ट जो है इसका जो टॉपिक है अंडर द टाइटल ऑफ एक्सेसरी ब्रेस्ट्स एज एक्सेसरी दीज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उस लेक्चर की लिंक आज के इस लेक्चर के बायो में मैं शेयर कर लूंगा। अगर आप चाहोगे तो उस लेक्चर को इस लेक्चर से वॉच करने से पहले इसके बाद में वॉच कर सकते हो टू मेक द थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो बेटा पहला जो इसके अंदर जो मैंने एक हेडिंग, एक सब टॉपिक बनाया है वो है मेमोजेनेसिस, जिसमें हम मेमोरी ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है लैक्टोजेनेसिस, जिसमें है मिल्क की सिंथेसिस के बारे में जानेंगे, हाउ और अंडर विच हार्मोन्स दिस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और सिंथेसिस ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस। इसके बाद और एक सब टॉपिक मैंने इसमें बनाया है दैट इज गैलेक्टोकाइनेसिस, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इट इज लेट डाउन टेक्स प्लेस टू फीड द यंग वन। और उसके बाद जो मेन चीज है दैट इज हाउ दिस गैलेक्टोकाइनेसिस एंड दिस लैक्टोजेनेसिस इज मेंटेन्ड फॉर मंथ्स और ईयर्स टू फीड दिस न्यू बॉर्न बेबी। इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है वो हम इस अंडर गैलेक्टोपोइसिस के अंडर जानेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो चीज यहाँ है दैट इज मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस का मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोजेनेसिस इज ग्रोथ and development of mammary glands। जैसे कि बेटा आपको पता है
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के लिए जो ओवरियन साइकिल्स के अंदर एस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है, ये एस्ट्रोजन जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट्स। बेटा, ब्रेस्ट्स के अंदर जो हमने ऑलरेडी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, जब इसका टॉपिक हमने स्टडी किया था, तो इसमें जैसे डक्टल सिस्टम होता है, और उस डक्टल सिस्टम में जैसे लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं, बेटा जैसे लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे एसिनर सेल्स होती हैं, एसिनर सेल्स, जैसे मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ सेल्स है जो मेनली एसोसिएटेड रहती हैं विद द ब्रेस्ट्स और विद द मेमोरी ग्लैंड। बेटा, इन सब के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो होती है स्ट्रिक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस हार्मोन व्हाट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। दिस हार्मोन एस्ट्रोजन लीड्स टू ओवरऑल ग्रोथ, इट लीड्स टू ओवरऑल ग्रोथ। ये ग्रोथ ऐसे होती है कि जब नंबर ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स इज इंक्रीज्ड, व्हेन नंबर ऑफ दीज एसिनर सेल्स इज इंक्रीज्ड, व्हेन ट्यूबुलर एंड डक्टल सिस्टम इज इंक्रीज्ड इन साइज। इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। इसके बाद जो बेटा प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस प्रेग्नेंट लेडी में फिर प्लेसेंटल, फिर उसके बाद उसके अंदर जो प्लेसेंटल एस्ट्रोजन होता है वो भी इंक्रीज होता है। देयर इज इंक्रीज इन प्लेसेंटल एस्ट्रोजन। तो जब ये एस्ट्रोजन इस एस्ट्रोजन के साथ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट लाता है, तो उस साइनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से देयर इज नाउ increase in growth with respect to increase in ductal system, lactiferous ductus, tubular system, acinar cells, myothelial cells। अब इसमें फर्दर ग्रोथ, अंदर से फर्दर ब्रॉन्चिंग ऑफ द डक्टल सिस्टम होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेसेंटल एस्ट्रोजन। क्योंकि हमने देखा जब प्रेगनेंसी मेंटेन होती है तो उस प्रेगनेंसी में एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ऑर्गन बनता है, दैट इज प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा सो मेनी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उनमें एक एसेंशियल हार्मोन है प्लेसेंटल एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड की फर्दर डेवलपमेंट के लिए मां के एस्ट्रोजन को हेल्प करता है। बेटा, इसके साथ साथ जो मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और 3 से 4 हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन 4 हार्मोन्स में एक हार्मोन है व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन है प्लस एड्रिनल, एड्रिनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और है बेटा इंसुलिन, इंसुलिन, और है ग्रोथ हार्मोन प्लस ग्रोथ हार्मोन। बेटा, एक है प्रोलैक्टिन, एक है एड्रिनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और है इंसुलिन, और है ग्रोथ हार्मोन। ये 4 हार्मोन्स भी एस्ट्रोजन को हेल्प करते हैं फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। चाहे नंबर ऑफ एसिनर सेल्स जो है उसको इंक्रीज करना है, चाहे मायोएपिथेलियल सेल के नंबर को इंक्रीज करना है, चाहे डक्टल सिस्टम में मोर ब्रांचिंग डेवलप करनी है, चाहे ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल एक्यूमुलेशन ऑफ द मास है। तो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये 4 हार्मोन्स भी फर्दर हेल्प करते हैं। तो इस तरह से मेमोजेनेसिस में ये मेन हार्मोन्स है विच हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एक एसेंशियल हार्मोन है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये साइनर्जिस्टिकली एल्वियोलर सिस्टम को इंपैक्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन साइनर्जिस्टिकली leads to growth of alveolar cells। बेटा, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, मेन मिल्क
सिंथेसाइजिंग रीजन्स, इनकी जो ग्रोथ होती है वो मेनली होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। साइनर्जिस्टिक इंपैक्ट का मतलब है जब ये हार्मोन्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के लिए काम करते हैं, तो इनकी हेल्प में प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो जो एल्वियोलर सेल्स एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट्स, उनके नंबर को, उनके साइज को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से एक तो प्रोजेस्टेरॉन जो ओवेरियन साइकिल में बनता है और जो प्लेसेंटा से बनता है वो भी हेल्प करता है। प्लेसेंटल प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन, placental progesterone again helps synergistically to make the breasts, to make the mammary glands grow further। ठीक है, अब इतना सारा ग्रोथ होता है, इसमें जो पहले ग्रोथ हुआ था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड दीज हार्मोन्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए मैच्योर ह्यूमन फीमेल। लेकिन हमने देखा प्रेग्नेंट लेडी में, प्रेग्नेंट फीमेल में ये जो हार्मोन्स बने फ्रॉम द प्लेसेंटा, उन्होंने साइनर्जिस्टिकली इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंपैक्ट किया और पॉजिटिवली इंपैक्ट किया। तो इस तरह से ये जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू एन एल्बियस फीमेल वो फुली ग्रोन होते हैं, फुली डेवलप्ड होते हैं एंड कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। अब जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज लैक्टोजेनेसिस। तो जो लैक्टोजेनेसिस है इसका मतलब है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होल प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन का ये वाला हिस्सा, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। देखो बेटा, सिंथेसिस ऑफ मिल्क दो फेजेस में होता है। एक है प्री ऑटम यानी पार्टुरेशन से पहले की जो सिंथेसिस है, दूसरा है पोस्ट पार्टम यानी पार्टुरेशन के बाद जो मिल्क की सिंथेसिस होती है। देखो बेटा, जब 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन होता है, 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन, इस 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन कहां से बनता है? ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। इस प्रोलैक्टिन की जो सिंथेसिस होती है वो ऑलमोस्ट 30 टाइम्स इंक्रीज होती है, 30 टाइम्स वो इंक्रीज होती है। और बेटा ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये काम करता है अंडर हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इन पोर्टल वेसल्स में एक केमिकल चला जाता है जिस केमिकल का नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर। बेटा ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है आप प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करो। इसी प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर की वजह से जो मेल्स या नेलिपेरस फीमेल्स होती हैं या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या नॉन प्रिपरेशनल फीमेल्स होते हैं, उनके अंदर मिल्क की सिंथेसिस नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर हाइपोथैलेमस से बहुत ज्यादा पीआईएफ निकलता है जिसकी वजह से बिल्कुल टोटल प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाता है, मास्क हो जाता है, सो दैट देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ द मिल्क। तो बेटा यहां जो अब इस 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन में कंडीशन क्या होती है आपको पता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रोजेस्टेरॉन अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होता है। इस प्रोजेस्टेरॉन के इंक्रीज्ड कंडीशन की वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड रहता है टू मेक इट सिंथेसाइज मोर एंड मोर पीआईएफ सो दैट देयर इज इनहिबिटरी impact over the mammary glands to switch on the process of lactation during pregnancy। प्रेगनेंसी में जो मिल्क लेट डाउन या मिल्क सिंथेसिस रुकती है वो रुकती है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि प्लेसेंटा से ये दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं और मैकेनिज्म ये इसके पीछे लगा है। हाउएवर सिटिल 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन में जब हमने ऑलरेडी देखा कि प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस फ्रॉम द कॉर्पस लुटियम स्लोली एंड स्टेडली कम होती जाती है, तो यहां से प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस इंक्रीज होती है। प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस अप टू 30 टाइम्स होती है तो मिल्क की सिंथेसिस शुरू होती है। इतनी सिंथेसिस शुरू होती है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 ml ऑफ मिल्क पर डे सिंथेसाइज होता है। अब इस प्रोलैक्टिन के हेल्प को लेके और कई हार्मोन्स आते हैं जैसे ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, जैसे इंसुलिन, जैसे कॉर्टिसोल जैसे पैराथायराइड हार्मोन,
ये एक पैराथायरॉयड हार्मोन, दो कोर्टिसोल, तीसरा ह्यूमन कोरियनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, चौथा इंसुलिन। ये कुछ हार्मोन्स है जो हार्मोन्स हेल्प करते हैं प्रोलैक्टिन को टू मेक द मेमोरी ग्लैंड्स सिंथेसाइज मिल्क। हाउ? टू गाइड द एल्वियोलर सेल्स। ये एल्वियोलर सेल्स को गाइड करते हैं टू प्रोड्यूस some components like calcium, casein, lactose, glucose, phosphorus, and immunoglobulins, lactalbumin, वाटर एटसेट्रा। इस सारा जो मटेरियल है, जो कंपोजिशन ऑफ मिल्क बनता है, इस मटेरियल को सिंथेसाइज करने की जो एबिलिटी आती है एल्वियोलर टिश्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में, वो एबिलिटी आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन विद द हेल्प ऑफ पीटीएच, कोर्टिसोल, ह्यूमन कोरियनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन एंड इंसुलिन। तो ये हार्मोन्स इसको हेल्प करते हैं। इस तरह से अब जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, अब देखो अभी बेबी डिलीवर ही नहीं हुआ, लेकिन उसका जो फीडिंग का जो इंतजाम है वो पहले से हो रहा है इन मदर्स ब्रेस्ट्स। तो बेटा इस तरह से यहाँ जो इसकी सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस में जो पहले दिनों में जस्ट बिफोर द पार्टुरेशन से पहले और पार्टुरेशन के कुछ एक दिनों तक जो पहला मिल्क बनता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। बेटा इस कोलोस्ट्रम में लेस फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें मोर एंड मोर इम्यूनोग्लोब्युलिन ए होता है, इसमें मोर फॉस्फेट होता है, ठीक है, इसमें लैक्टल्ब्यूमिन होता है, इसमें वाटर होता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है, केसीन, लैक्टेट, केसीन और कार्बोहाइड्रेट लैक्टेट वगैरह इसके अंदर होता है। तो ये जो पहला, जिसे हम गाढ़ा पीला दूध कहते हैं, माँ के ब्रेस्ट के अंदर जो पार्टुरेशन थोड़ा पहले और पार्टुरेशन के थोड़ा देर बाद कुछ दिनों तक जो बना उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट पैसिवली इम्यूनाइजेस द यंग वन, द बेबी, टू फाइट अगेंस्ट द डेडली एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोब्युलिन ए होता है। इस तरह से जो 1 से 2 हफ्ते तक ये इसकी जो सिंथेसिस होती है, और जब पार्टुरेशन होती है, ठीक है, पार्टुरेशन से क्विकली जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन होता है वो डाउन, बहुत नीचे चला जाता है। जब वो बहुत नीचे चला जाता है तो यहां से जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन बनता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और उसकी इंक्रीज होने के साथ साथ ये हार्मोन्स भी उसको साइनर्जिस्टिकली हेल्प करते हैं, और मिल्क की जो सिंथेसिस होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो यहाँ हार्मोनल इंपैक्ट ब्रेस्ट्स पे पड़ा था ये फुली मैच्योर है, फुली ग्रोन अप है और फुली डेवलप्ड है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखोगे, जो यहाँ पे एल्वियोलर सेल्स है, इन एल्वियोलर सेल्स को सेक्रेटरी ग्लैंडुलर बनाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का रोल बहुत है। प्रोजेस्टेरॉन मेक्स दीज एल्वियोलर सेल्स मोर सेक्रेटरी। कैसे? अगर आपको याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने देखा था प्रोजेस्टेरॉन की जब सिंथेसिस इंक्रीज होती है सेक्रेटरी फेज में, तो सेक्रेटरी फेज में ये लाइनिंग, ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ यूट्रस को मोर सेक्रेटरी बनाता था, ताकि वो यूट्राइन मिल्क, यूट्राइन सेक्रेशंस ज्यादा बनाए। वही इफेक्ट ये एल्वियोलर टिश्यू, एल्वियोलर सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पे दिखाता है बाय मेकिंग द एल्वियोलर सेल्स मोर एंड मोर सेक्रेटरी। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है दैट इज गैलेक्टोकाइनेसिस। बेटा गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब है मिल्क लेट डाउन, इसका मतलब है मिल्क लेट डाउन। ठीक, देखो ये मिल्क लेट डाउन कैसे होता है। ये होता है व्हेन बेबी सकल्स द निपल। ये जो निपल है एरियोलर टिश्यू है, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसके अंदर हमने डिटेल्ड इसका अकाउंट स्टडी किया है, इसलिए मैं कहता हूं आप इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को और एक बार जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है उसको पहले वॉच कर लो, उसके बाद आज का लेक्चर वॉच कर लो, आसान होगा। तो जो बेबी है, व्हेन बेबी सकल्स द निपल, इस सकलिंग की वजह से निपल के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स,
वो सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होके सिग्नल भेजते हैं आगे। कहां से वो सिग्नल भेजेंगे? वो भेजेंगे एज ए सेंसरी इंपल्स अप टू द स्पाइनल कार्ड। तो यहां से डेवलप होगी सेंसरी इंपल्स, और वो सेंसरी इंपल्स जो होगी, वो सेंसरी इंपल्स जाएगी देन अप टू द स्पाइनल कार्ड ऑफ द मदर। स्पाइनल कार्ड, यहां से जो बेबी है, इसकी सकलिंग की वजह से जो निपल ऑफ द ब्रेस्ट है, वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर सेंसरी इंपल्स को जनरेट करके सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। तो वहां से वो स्पाइनल कार्ड से ऊपर ब्रेन तक चला जाएगा, और ब्रेन तक ये स्पाइनल कार्ड जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, इंपल्स लेके जाएगी, वो पहुंचेगी अप टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कुछ कैटकोल एमाइनस बनेंगे, कुछ कैटकोल एमाइनस बनेंगे जो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से पहुंचेंगे अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, पोस्टीरियर लोब। तो यहां से पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा टू सिंथेसाइज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन नोन एज ऑक्सीटोसिन। बेटा ऑक्सीटोसिन को कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। अब इस सारी प्रोसेस में आधे मिनट का टाइम लगेगा, 30 सेकंड के आसपास का टाइम लगेगा। When baby will suckle the milk from the nipple, तो इस सारी ट्रांसमिशन में 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगेगा जब तक ये सारी प्रोसेस होगी। और इस सारी प्रोसेस का नतीजा ये निकलेगा कि ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ये ऑक्सीटोसिन आएगा अप टू द ब्रेस्ट। ठीक, और यहाँ ये क्या कर लेगा, ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियल सेल्स जो है, ये मायो एपिथेलियल सेल्स, इनको ऐसे स्क्वीज करेगा। इनकी स्क्वीजिंग की वजह से जो यहाँ पे डक्टल सिस्टम में ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मिल्क था, वो स्क्वीज आउट होगा, वो फ्लो आउट होगा, वो इजेक्ट होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू मिल्क इजेक्शन थ्रू दिस स्क्वीजिंग इफेक्ट, थ्रू द स्क्वीजिंग इफेक्ट ऑन, याद रखना, मायो एपिथेलियल सेल्स। इस तरह से हमने देखा कि जो मायो एपिथेलियल सेल्स है वो मिल्क लेट डाउन में हेल्प करते हैं, और जो एल्वियोलर सेल्स है वो मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ऑक्सीटोसिन की वजह से ये मिल्क स्क्वीज आउट और मिल्क का जो है लेट डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये गैलेक्टोकाइनेसिस होती है। अब गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए ऑलवेज बेबी का सकलिंग नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो माँ के होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, बेबी की फॉन्डलिंग, बेबी के मतलब सोचना, उसको भूख लगी, ये वो चीजें है ना, तो ये चीजें मदर को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करती हैं। तो इसकी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग माँ के ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होती है, उससे भी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है टू सिंथेसाइज द कैटकोलामाइन्स व्हिच देन इंड्यूस द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिंथेसाइज द ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह से इन साइकोलॉजिकल कंडीशन में माँ के अंदर विदाउट सकलिंग ऑफ द बेबी, उसके अंदर मिल्क का लेट डाउन पॉसिबल है। तो इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर इसके अंदर है दैट इज गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ये क्या है? ये है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ये मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन अब कैसे पॉसिबल है? जब पोस्टमार्टम जो फीमेल होती है उसके अंदर अब एस्ट्रोजन भी नीचे आता है, अब प्रोजेस्टेरॉन भी नीचे आता है, अब ये सारे जो ह्यूमन प्लेसेंटल जो मेमोट्रोपिन अदर सच हार्मोन्स ये अब नीचे आ जाते हैं, नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में रहते हैं। अब ये लैक्टेशन की मेंटेनेंस कैसे होती है? फ्रॉम सो मेनी मंथ्स टू सो मेनी ईयर्स। ये पॉसिबल होती है विद दिस, जो बेबी रहता है वो कंटिन्यूअसली माँ के जो ब्रेस्ट्स के जो निपल्स है उनको सक करता है। उस कंटिन्यूअस सकलिंग की वजह से एक ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस मेंटेन रहती है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन की जो सिंथेसिस है वो भी मेंटेन रहती है। अब जब प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस मेंटेन रहती है, इसकी मेंटेनेंस के साथ साथ जो हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर बनता था, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर नहीं बनता है ड्यू टू द सकलिंग इंपैक्ट, ड्यू टू द रिलीज ऑफ कंटिन्यूअस कैटकोलामाइन्स। तो ये सारी प्रोसेस की वजह से जो कैटकोलामाइन्स निकलते हैं वो हाइपोथैलेमस को तैयार करते हैं
not to synthesize the prolactin inhibitor factor, as a result of which posterior lobe of pituitary gland continuously synthesizes oxytocin and anterior lobe of pituitary gland continuously synthesizes prolactin। और इस कंटिन्यूअस प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस से अल्टीमेटली क्या रहता है, मेंटेनेंस ऑफ होल प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। ये जो लैक्टेशन की सारी प्रोसेस होती है ये मेंटेन रहती है। तो बेटा इस तरह से हमने आज के इस टॉपिक को कंक्लूड किया और आज के इस टॉपिक में हमने जाना जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका क्या रोल है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और लैक्टेशन में उनकी मेमोजेनेसिस होती है। लैक्टेशन के होने के लिए मेमोजेनेसिस का होना जरूरी होता है, और उसके बाद लैक्टोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का होना जरूरी होता है, देन गैलेक्टोकाइनेसिस यानी मिल्क का लेटडाउन होना जरूरी होता है, एंड देन गैलेक्टोपोइसिस मेंटेनेंस ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। तो जो बेटा ह्यूमन मिल्क होता है ये काउ या बुफेलो या गोट के मिल्क के कंपैरिजन में बेटर होता है फॉर फीडिंग द यंग वन, क्योंकि इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। इससे पैसिव इम्यूनिटी बेबी को मिलती है और इस तरह से बेबी में इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम होते हैं। और ह्यूमन मिल्क के अंदर जो ग्लूकोज है, फॉस्फेट है, प्रोटीन है या जो फैटी एसिड्स हैं उनकी डाइजेशन आसान है, उनकी एब्जॉर्प्शन आसान है फॉर द डेवलपिंग बेबी। इस तरह से वन शुड प्रेफर टू फीड हर यंग वन ओनली थ्रू द ह्यूमन मिल्क। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड अवर टुडेस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो हम इस पहले चैप्टर के थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ लेंगे। तो तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।